क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण तेल और गैस की कीमतें लगातार ऊपर जा रही है। हाल ही में इस क्षेत्र में तनाव के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। ये स्थिति भारत जैसे बड़े तेल आयात देशों के लिए चुनौती और अवसर दोनों पेश कर रही है। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों को स्थिर करने के लिए अमेरिका ने ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी छूट दी है। इसका मतलब है कि भारत अब ईरान से तेल खरीद सकता है। भारत ने मई 2019 के बाद से ईरान से कोई तेल का कोई भी चीजें नहीं खरीदी, क्योंकि उस समय अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से खरीद संभव नहीं था। लेकिन अस्थायी छूट के बाद भारत की रिफाइनरियों को ईरान से तेल खरीदने का अवसर मिला है। लेकिन समस्या यह है कि ईरान ट्रेडर्स भारत को तेल अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड क्रूड से महंगा बेच रहे हैं। और इंडस्ट्री से जुड़े 3 सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि ईरान भारत को तेल बेचने को तैयार है, लेकिन इसकी कीमत काफी अधिक रखी गई है। ईरान में लगभग 4 हफ्तों से जारी युद्ध के कारण होर्मुज स्ट्रीट के जरिए तेल और गैस की सप्लाई बाधित हुई है और होर्मुज स्ट्रीट तेल और गैस की दुनिया की सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग में से एक है और इस बाधा से भारत समेत कई देशों की ऊर्जा जरूरतें प्रभावित हुई है। रॉयटर्स के सूत्रों के अनुसार भारतीय रिफाइनरियों के पास केवल 1 महीने का समय है कि वे ईरान से तेल और एलपीजी खरीद सकते हैं। ईरान भारत के काफी करीब है, इसलिए समय रहते खरीद करना आर्थिक दृष्टि से भी फायदेमंद हो सकता है। हालांकि भारत के लिए ये अवसर फायदे का है, पर इसमें जोखिम भी है। ईरान के ट्रेडर्स और सरकारी तेल कंपनियां भुगतान डॉलर पर चाहती है। कुछ कंपनियां भारत रुपए में भी पेमेंट लेने को तैयार है, लेकिन भारतीय रिफाइनरियां किसी भी डील को अंतिम रूप देने से पहले पेमेंट सिस्टम की पुष्टि करना चाहती है। यह ध्यान देने योग्य है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम यानी कि स्विफ्ट से बाहर है। स्विफ्ट एक वैश्विक नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल बैंक और वित्तीय संस्थान सुरक्षा तरीके से पैसे जुड़ी जानकारी भेजने के लिए करते हैं, इसलिए पेमेंट का प्रक्रिया भारत के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को ईरानी तेल की खरीद के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दी है। इस छूट के तहत पहले से समुद्र में मौजूद ईरानी तेल की खरीद की अनुमति दी गई। फिर ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के अनुसार यह छूट उन जहाजों पर लागू होगी जिनमें 20 मार्च तक तेल लोड किया गया है और तेल को 19 अप्रैल तक उतारना अनिवार्य है। सूत्रों के मुताबिक ईरानी तेल को ब्रेंट क्रूड से 6 से 8 डॉलर प्रति बैरल अधिक पर ऑफर किया गया है। इसके अलावा भुगतान कार्गो पहुंचने के 7 दिन के भीतर करना होगा। अब देखिए, तेल और गैस की कीमतों में तेजी का मुख्य कारण अमेरिका और ईरान के बीच तनाव है। इसके साथ ही ईरान तेल पर प्रतिबंध और होर्मुज स्ट्रीट पर युद्ध की स्थिति ने आपूर्ति को बाधित किया है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल ने मौजूदा स्थिति को 1970 के दशक के दोनों तेल संकटों से भी गंभीर बताया है। उन्होंने चेताया है कि यदि स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात और उपभोक्ता है। तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि सीधे रिफाइनिंग और घरेलू ईंधन की कीमतों पर असर डालती है। भारत को हाल ही में एलपीजी की कमी का भी सामना करना पड़ा और होर्मुज स्ट्रीट पर संघर्ष के कारण भारत समेत कई देशों को तेल और गैस की सप्लाई में व्यवधान आया है। अब भारत ने इस समय रूस से भी लाखों बैरल तेल खरीदे हैं ताकि घरेलू बाजार में तेल की कमी ना हो। इसके अलावा ईरान से तेल खरीदकर निकटता और भौगोलिक लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। अब साथ में देखिए, भारतीय रिफाइनिंग किसी भी डील से पहले भुगतान और पेमेंट प्रणाली की पुष्टि करना चाहती है, क्योंकि ईरान स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर है, इसलिए ट्रांजैक्शन में जोखिम हो सकता है। इसके अलावा तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर अधिक महंगा हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों और रिफाइनरियों को इस समय तेल की खरीद कीमत और सप्लाई की स्थिति पर नजर रखनी चाहिए, या यह स्थिति तेजी से बदल सकती है। यदि
तनाव जारी रहता है तो तेल और गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट और ईरान की स्थिति सीधे वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है। इसके साथ ही भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया जा सकता है। हालांकि अमेरिकी छूट और ईरान के ऑफर से भारत को काफी लाभ मिलने की संभावना है। अगर समय रहते सही निर्णय लिया गया तो यह भारत के लिए आर्थिक और भौगोलिक रणनीति में मददगार साबित होगा। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव ने तेल और गैस की कीमतों में तेजी ला दी है। ईरान ने भारत को तेल और एलपीजी खरीदने का अवसर दिया, लेकिन कीमत अंतर्राष्ट्रीय ब्रेंट क्रूड से अधिक है। और देखिए, भारतीय रिफाइनरियां पेमेंट और आपूर्ति की शर्तों को लेकर सावधान है। मौजूदा स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 1970 के दशक से भी ज्यादा गंभीर बताया है और भारत के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सही रणनीति अपनाना लाभकारी साबित हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि भारत की रिफाइनरियां, निवेशक और सरकार लेटेस्ट अपडेट और बाजार की स्थिति पर ध्यान दे, ताकि तेल और गैस की कीमतों से बचा जा सके और घरेलू कीमतों को स्थिर रखा जा सके।